नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरती। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। यस, एक स्मॉल कैप कंपनी हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 8,500 यानी 8,200 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड साफ़ सुथरी एंड फंडामेंटली साउंड कंपनी मानी जाती है सोनाटा सॉफ्टवेयर। एंड इसमें भी मेरी बाइंग है जिसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का अगर हम हाल देखेंगे, अभी मार्केट में लगभग 3:20 हो रहा है। ठीक है, 3:20 हो रहा है। एंड स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न आज एक दिन में दिया है। ठीक है, तो क्या अट्रैक्शन है, क्योंकि आज देखिए अगर आप निफ्टी देखेंगे तो अपने हाई से फिर से डाउन में लुढ़क गया है निफ्टी या बैंक निफ्टी। बट आईटी इंडाइसेस जो था वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स अप था, लेकिन अभी क्लोज़ होते होते वो भी मतलब डाउन में आ चुका है। ऑलमोस्ट बिलो 100 पॉइंट की अभी इसमें तेज़ी बची है आईटी इंडेक्स में। बट आईटी रिलेटेड शेयर के बारे में मैं एक जानकारी बताना चाहता हूँ। काफ़ी ऐसे दिनों से आपने देखा होगा कि टीसीएस में, विप्रो में एंड इन्फोसिस में, ये जो बड़े कंपनीज़ हैं, ठीक है, खैर बाकी काफ़ी ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज़ है जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आईटी इंडेक्स में आपने देखा होगा कि मतलब कुछ एक साइड जोन देखने को मिला था पिछले 1 से 2 महीने में। काफ़ी ये आप देखिए, आप इंडिविजुअल स्टॉक जो मैंने अभी बात किया है निकाल कर देखिए, रिटर्न्स नहीं है, साइड जोन में दिखा या फिर गिरावट ही हमें देखने को मिली है। तो आज देखिए आईटी में ज़बरदस्त बूम देखा गया है, आईटी सेक्टर में, आईटी इंडेक्स में। तो उसमें से आपके सामने मैं लाया हूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो एक स्मॉल कैप कंपनी हम कह सकते हैं, बट फंडामेंटली साउंड कंपनी है। ठीक है, तो रिटर्न्स भी देखिए मैं लार्जली 1 ईयर की मैं लूँगा। ठीक है, तो देखिए रिटर्न आप देखेंगे 167% का रिटर्न है सोनाटा सॉफ्टवेयर ने बना के दिखा है। तो एक अच्छी कंपनी है। फिर से देखिए यहाँ हाई से फिर अभी हाई जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो किस सेक्टर में कंपनी डील करती है, सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आ गए हमारे नॉर्मल पेज पर। तो कंपनी के बारे में जानते क्या करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है आईटी। एंड इनका जो बेस है, कस्टमर बेस जहाँ का बताया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, तो इनका जो मेजर कस्टमर बेस है वो है यूएस में स्टैंड करता है, और यूरोप है उसके बाद, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिज़नेस क्या करती है एक्चुअली। बिज़नेस में देखिए प्लेटफॉर्म सर्विसेज क्या है इनके बिजनेसेस में। तो देखिए प्लेटफॉर्म इंप्रेशन बिजनेस कंसल्टिंग क्रिएट्स वैल्यू बाय फैसिलिटेटिंग एक्सचेंजेस बिटवीन टू और मोर इंटरडिपेंडेंट ग्रुप्स लाइक रिगार्डिंग टू सीआरएम। पता है आपको, आईटी रिलेटेड होता है सीआरएम, डाटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, डिजिटल बिजनेस कंटिन्यूटी, सेट सर्विसेज, क्लाउड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इनके हार्डकोर बिजनेस है जहाँ से मतलब इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और आपने ऊपर देखा है इनके क्लाइंट बेस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए अबाउट द जानकारी थी कंपनी के बारे में जो मोटा मोटी हमें डिस्कस करना है। एंड मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज़ के जो क्लाइंट बेस होता है मोटा मोटी वो यूएस, मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड बचा कुचा इंडिया से ही आता है, आपको पता है। तो देखिए ये लार्ज कैप स्टॉक नहीं है जो सोनाटा हम बात कर रहे हैं, एक ये स्मॉल कैप में आता है। ठीक है, तो स्मॉल कैप में आपको पता है रिस्क भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है। बट पिछले 1 वर्ष खासकर आफ्टर पेंडेमिक आपने देखा है, या पेंडेमिक के दौर से, कि मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप आईटी इंडस्ट्रीज़ या आईटी कंपनीज़ ने किस तरह मतलब स्टॉक्स ने रिटर्न्स बना के दिए, आपको पता है। तो मैं ऐसे स्टॉक की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फंडामेंटल कुछ ठीक ठाक है, एंड यहाँ से भी आगे की ग्रोथ स्टोरी बने रह सकती है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं इनके आंकड़ों के बारे में। तो देखिए कंपनी के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये है 8,000 ऑलमोस्ट 300 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, एंड हाई इसका जो था देखिए 1,030 रुपये, और अभी ऑलमोस्ट 830 पे ट्रेंड कर रहा है। तो हाई से कुछ कम है। उम्मीद है यहाँ से हाई को तोड़कर वो अगले 1-2 सेशन में आगे बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट सेशन का था वो 3,315 करोड़ का है। ठीक है, एंड डेप्ट देखिए ऑलमोस्ट 200 करोड़ का डेप्ट है। थोड़ा डेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो मुझे कंसर्न दिखा है, ऐसे हमें सोचना है, वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। मात्र 28% की प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में बची है। उसमें से कुछ गिरवी है, यहाँ पे मैंने देखा है गिरवी कुछ नहीं है। ठीक है, ये जानकारी आपके सामने। उसके बाद देखिए प्रॉन्स और कॉन्स, अच्छी बात क्या है और कुछ नेगेटिव बात वो हम जानेंगे। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी
ट्रैक रिकॉर्ड फॉर 3 ईयर्स। तो देखिए इक्विटी रिटर्न्स का इसका अच्छा ही ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मैंने आपको बताया रिटर्न्स के बारे में। कंपनी हैज़ ए मेंटेनिंग डिविडेंड, यस डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, 62.927% है। डेप्टार डेज मतलब उधारी के भी और कर्जा भी फास्ट तरीके से चुका रही है। तो उसके अलावा देखिए नेगेटिव कुछ है, स्टॉक ट्रेंडिंग एट 8.50 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ठीक है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं आप हो रहे हैं। यस ये मैं एग्री करता हूँ। प्रमोटर्स होल्डिंग कंसर्न है 28% है, राइट। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में ऑलमोस्ट 3.25% की प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है। तो मतलब प्रमोटर्स शायद माल धीरे धीरे बेच रहे, पिछले 3 साल में 3% का स्टॉक इन्होंने डाउन किया है अपना, ये कंसर्न है, ठीक है। बट ओवरऑल देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है इसकी, वो जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छी कुछ जानकारी मिल सकती है। ये रहा आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न में लाया हूँ। तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है दिसंबर 2020 में 28% थी एंड सितंबर 2020 में भी 28% है। FIS का देखेंगे दिसंबर 2020 में ऑलमोस्ट 12% था एंड सितंबर 2021 में ऑलमोस्ट 17%। यानी FIS ने माल हमेशा FIS देखिए सभी क्वार्टर्स में FI माल उठा रहा है। यानी अगर FIs अगर माल उठा रहे किसी कंपनी में जो स्मॉल कैप में ट्रेंड करती है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए DIs के पास, देखिए DIs के पास दिसंबर 2020 में 14% था एंड सितंबर 2020 में 13%, 1% कम हुआ है। और पब्लिक के बाकी का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो देखिए FIs आपको पता है काफ़ी स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें पता है कि किस कंपनी का ग्रो, क्योंकि दे हैव देयर ओन बिग हाउसेस होते हैं, उन्हें पता है। एंड जो कंपनीज होते हैं इनका जो बेस होता है वो US UK एंड प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। तो बेस्ड ऑन दैट उन्हें पता होता है कि आने वाले कुछ साल में कितना रिटर्न हमें इस कंपनी में मिल सकता है। तो देखिए FIs की देखिए एंड इवन अगर पिछले 3 वर्षों से प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, बट पिछले 1 वर्ष से सेम रही है 28% और FI ने अपना स्टॉक बढ़ाया है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए इस सेक्टर में आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसी कंपनीज़ है जो मतलब डील करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर है L&T है, एम्फेसिस है, ओरेकल है, टाटा एलेक्सी है, कॉफर्जी है, परसिस्टेंस है, टनला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो नीचे डाउन में है देखिए सोनाटा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे खासे कंपनीज़ बैठे हैं। देखिए सबसे कम में मार्केट कैप इसका है। तो इस कंपनी का मैं इसलिए चुन रहा हूँ कि छोटे से बड़ा बनने का मौका यहाँ पर उपलब्ध है अगर पॉजिटिव वे में ये आगे बढ़ेंगे। सेकंड तनला भी आपको पता है, तनला प्लेटफॉर्म वो भी एक अच्छी कंपनी है। तो देखिए ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि किस तरह मतलब एक छोटी कंपनी मतलब पिछले 1 वर्ष का भी हम रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.25 गुना यानी 2 गुना पैसे को डबल किया है। और हमें पता है या नहीं है काफ़ी, लेकिन जो शार्प होते हैं मार्केट के, जो इवन रिटेल इन्वेस्टर, उसने भी अच्छा खासा पैसा स्टॉक में बनाया है। तो देखिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।